तो यार जब आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो कई बार आपके सामने बहुत सारे एरर आ जाते हैं। जैसे कि आपके सामने कई बार 505 एरर, 503 एरर, 404 एरर, इस प्रकार के कुछ एरर आ जाते हैं। तो क्या होता है कि अपन कुछ इसमें समझ नहीं पाते कि किस चीज़ का एरर है, जो मेन एरर है वो किस चीज़ के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। अब इन कोड्स को देख के आप कैसे पता कर पाएंगे कि किस चीज़ का एरर है, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब आप हमें 3 से 4 मिनट दीजिए ताकि हम इस वीडियो में डिटेल में अब चर्चा कर पाएंगे, और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि जो इस वीडियो से आपको जानकारी मिलेगी वो बहुत ही जबरदस्त होगी और उसके बाद आप किसी भी एरर का आसानी से पता कर पाएंगे और किस चीज का एरर है। अब इन वीडियो को आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन एरर्स के बारे में जान पाएंगे। और चलते हैं फटाफट जानते हैं इन एरर्स के बारे में। तो यार हम इस वीडियो में 2 चीजों को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अब वो चीजें क्या क्या है मैं आपको पहले उसके बारे में पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ आपका। अब मैं किन चीजों के बारे में बात करूंगा, तो जो मैं बात करूंगा वो HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रेस्पॉन्स के बारे में बात करूंगा पहले से। अब HTTP की फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अब ये बातें इस वीडियो में ज्यादा यूज होगी तो मैं पहले आपको बता दिया इसके बारे में। तो जब आप ब्राउजर पे जाते हैं और किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो जिस वेबसाइट को सर्च करते हैं तो ब्राउजर क्या करता है कि आप उस वेबसाइट के सर्वर से आपको कनेक्ट करवाता है। ये रिक्वेस्ट होती है जो ब्राउजर से उस वेबसाइट के सर्वर तक जाती है, तो क्या बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट बोलते हैं। आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके बदले में आपको कोई रेस्पॉन्स भी मिलेगा। अब वो जो रेस्पॉन्स आएगा वो बोलते हैं HTTP रेस्पॉन्स बोलते हैं। अगर आपकी रिक्वेस्ट सही रहती है तो वो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। अब कई बार वो एरर आ जाए, तो जो ये एरर है वो आपको 3 डिजिट में मिलेंगे। 100 से लेके 199 की रेंज में जो भी एरर आता है, अब इन नंबर के बीच में आपके पास किसी भी प्रकार का एरर आता है तो आप समझ जाएगी इन्फॉर्मेशन रेस्पॉन्स का एरर है। ये क्या चीज़ होती है, तो इसमें मैं बताता हूँ आपको कि आप किसी वेबसाइट को खोल रखे हैं या फिर उस पर वापस उसी पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या करता है, जो आपकी HTTP रिक्वेस्ट होती है वो वेब सर्वर द्वारा क्या होती है कि रिजेक्ट कर दी जाती है, फिर इग्नोर कर दी जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पे है। जो सेकंड एरर वो किस रेंज में आता है, वो 200 से 299 के बीच की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या होता है कि जो HTTP रेस्पॉन्स है वो 200 से 299 के बीच में आता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके सामने मतलब एवरीथिंग ओके होता है, मतलब जो वेबसाइट है बिल्कुल मस्त तरीके से काम कर रही है और आपके सामने इसमें कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने कभी गौर किया होगा तो आपने इस नंबर के बीच में आपको कभी एरर देखने को नहीं मिला हो। जो थर्ड नंबर पे एरर आते हैं वो क्या, वो 300 से 399 के बीच में आते हैं। अब इनका मतलब हम अपन क्या समझे कि इसको अपन क्या बोलते हैं, रीडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। यानी कि जब आप किसी वेबसाइट पे हैं, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या कर देगा, वो दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है। वो जो मेन एरर आते हैं वो मैं अब बताने वाला हूँ, क्या क्या किस प्रकार के किस रेंज में एरर आपको देखने को मिलेंगे। जब आप किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जो HTTP रेस्पॉन्स आता है वो 400 से 499 के बीच में रही है। तो जो इसके बीच के जो एरर होते हैं वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, सर्वर नॉट फाउंड, ऐसे कुछ प्रकार इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। अब इस सर्वर नॉट फाउंड इसका मतलब अपन क्या समझ, तो जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए कि वो लिंक 4 से 5 मिनट के लिए वैलिड है। अब आप उसके बीच में अगर क्लिक करते हैं तो आप उस सर्वर पे पहुंच जाते हैं। अगर जब उस टाइम आउट के बाद अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि जो लिंक होती है वो इनवैलिड हो जाती है, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप उस लिंक के थ्रू आपको कोई भी वेब सर्वर के पास आपकी HTTP रिक्वेस्ट किसी वेब सर्वर के पास नहीं जाएगी, और उस कंडीशन में क्या होगा कि सर्वर नॉट फाउंड मिलेगा आपको देखने को। सीधी सी बात है, जब वो लिंक वैलिड नहीं है तो आपको सर्वर से कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो इसके बीच के एरर आते हैं वो क्या होते हैं, सर्वर नॉट फाउंड इस प्रकार के आते हैं। जो लास्ट में बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि अगर आपको जो HTTP रेस्पॉन्स है वो आप 500 से 599 के बीच में मिले तो आप समझ जाए, अगर इस रेंज के बीच में आपको जो एरर मिलता है तो उस एरर में क्या होता है कि जो आप कई वेबसाइट पे क्या करते हैं कि जब आप उस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो उसको वेब सर्वर है वो, जब क्या होता है कि कई बार उसके पास बहुत सारी HTTP रिक्वेस्ट आ जाए तो जो सर्वर है वो उनको हैंडल नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है कि आपके पास में इस रेंज के बीच में आपको एरर देखने को मिलता है। तो जब कोई भी बोर्ड क्लास का रिजल्ट आता है, तो जब आप रिजल्ट चेक करने जाते हैं, रिजल्ट आता है तो क्या होता है कि बहुत सारे बंदे उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जो रिजल्ट चेक करेंगे तो बहुत सारी HTTP रिक्वेस्ट जाएगी, जिसको क्या करेगा उस सर्वर वो हैंडल नहीं कर पाएगा। इस रेंज के बीच में आपको एरर देखने को मिल जाएगा। अब वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बताना। जो अब अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया वो कमेंट में डालिए, हम उसका जवाब भी आपको कमेंट में दे देंगे, या फिर उसके लिए वीडियो भी लेके आएंगे हम आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत।